नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन और सराउंडिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस चैप्टर की शुरुआत चैप्टर के नाम से ही हो रही है, जिसका नाम है, हमारा पहले टॉपिक का नाम है पदार्थ। पदार्थ जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर पदार्थ की बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं उन्हें ही पदार्थ कहते हैं, चाहे कुर्सी, मेज, स्टूल, वृक्ष, पेड़, पत्थर, जल, पेन, कॉपी, सभी चीज़ें हमारी पदार्थ हैं। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वही पदार्थ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारी, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल इसके बहुत से होते हैं। जल हो गया, पत्थर हो गया, वृक्ष, कुर्सी, मेज, मिट्टी, धूल, पेन, कॉपी। तो इसके एग्जाम्पल जल, पत्थर, वृक्ष, कुर्सी, मेज तथा पेन आदि। पदार्थ का मतलब यह है कि हर वह चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, वही हमारा पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ के आप एग्जाम्पल देखते हैं तो जल हो गया, जल का कुछ ना कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है और ये कुछ ना कुछ जगह घेरता है। ऐसे ही आप पत्थर देख लेंगे। और वृक्ष, कुर्सी, मेज, स्टूल, पेन, कॉपी, पेन, ईंट, सभी चीज़ हमारी पदार्थ हैं। ये तो हो गए हमारे पदार्थ के एग्जाम्पल। और पदार्थ होता कौन नहीं है, अब उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा पदार्थ प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत और तथा निर्वात आदि। ये हमारे प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत तथा निर्वात आदि, ये हमारे पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी द्रव्यमान नहीं होता, इसीलिए हमारे पदार्थ नहीं कहलाते हैं। तो आगे लिख लेते हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत तथा निर्वात आदि ये पदार्थ नहीं हैं। ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान
नहीं होता है, नहीं होता है। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत तथा निर्वात आदि पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है। आपने किसी को यह नहीं सुना होगा कि 5 किलो प्रकाश आ रहा है या 5 किलो ऊष्मा है, 5 किलो की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपने ये नहीं सुना होगा। इसीलिए जब इसका द्रव्यमान नहीं होता है तो ये पदार्थ हमारा नहीं कहलाता है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से पदार्थ नहीं होते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब चलते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पंचतत्व में वर्गीकृत किया है। किसको वर्गीकृत किया है? पदार्थ को। प्राचीन प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने दार्शनिकों ने प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को पदार्थ को पदार्थ को पंचतत्व पंचतत्व में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है। जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को पंचतत्व में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर हमारा पहला पंचतत्व का तत्व है वायु, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है अग्नि और चौथा है जल, पांचवा है आकाश। ये हमारे पांचों पंचतत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण तथा दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल भौतिक ही वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, तो लिख लेता हूँ पहले। आधुनिक वैज्ञानिकों ने आधुनिक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने पदार्थ को प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं इन्होंने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। पदार्थ पहला है हमारा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल भौतिक वर्गीकरण ही पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं पहले। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं हमारे, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और इन्हें हमारी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इतने सूक्ष्म होते हैं कि
इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता है। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ के कण की विशेषताएं। पदार्थ के कण की विशेषताएं। पदार्थ के कण की विशेषताएं। तो हमारी पहली विशेषता है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और ये कण अति सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें केवल नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। और ये हमारी दूसरी विशेषता होती है पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। तीसरी विशेषता है पदार्थ के कणों के मध्य पदार्थ के कणों के मध्य कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है जिन्हें हम आकाश बोलते हैं। और उसे अंतराळविक 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 स्थान या आकाश कहा जाता है। कहा जाता है। और चौथी विशेषता है हमारी पदार्थ के कण पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। निरंतर गति करते रहते हैं। करते रहते हैं। और पांचवी विशेषता है हमारी पदार्थ के कण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। कण की विशेषताओं को एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। पदार्थ के कण की विशेषताएं। पहली विशेषता है हमारी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारा पदार्थ होता है, चाहे आप उसे ईंट ले लें, चाहे पत्थर ले लें, चाहे पेन, चाहे कॉपी, चाहे मेज, स्टूल, कुर्सी, मकान, कुछ भी लें, तो वो हमारा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नन्हे नन्हे अति सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। और दूसरी हमारी विशेषता है कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और तीसरी विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसे अंतराळविक स्थान या आकाश कहा जाता है। पदार्थ के मध्य जो कण होते हैं उनके बीच कुछ स्थान होता है जिसे
आकाश कहा जाता है। और चौथी विशेषता है हमारी पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और पांचवी विशेषता है हमारी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।